दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आज खराब श्रेणी में पहुंच सकता है और आशंका जाहिर की जा रही है कि हवाओं की दिशाएं उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से बदलकर सिर्फ उत्तर पश्चिम हो सकती है और इसकी गति भी घटकर 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मंगलवार को दिल्ली में 16 किलोमीटर की गति से हवाएं चली थीं। हल्की हवाओं की वजह से प्रदूषण के स्तर में मामूली बढ़त दर्ज की गई। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक हवाओं के रुख में आए मामूली बदलाव के कारण कल दिल्ली में प्रदूषण सूचकांक में मामूली बढ़त देखने को मिली और सोमवार को दिल्ली का प्रदूषण सूचकांक 175 दर्ज किया गया था, जो कि मंगलवार को बढ़कर 180 हो गया। इसे मध्यम स्तर हम कह सकते हैं। वहीं आज इसके 200 पार जाने की आशंका जताई जा रही है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। संस्थान के मुताबिक मंगलवार को वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही और 13 अक्टूबर तक वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी के निचले स्तर पर रहने की उम्मीद है। अगले 6 दिन में वायु गुणवत्ता खराब से मध्यम श्रेणी में रह सकती है। तो दिल्ली में मंगलवार को प्रमुख सतही हवाएं पश्चिम उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशाओं से 16 किलोमीटर प्रति घंटे से चली और बुधवार को साफ आसमान और धुंध के साथ दिल्ली के मुख्य सतही हवा 4 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम दिशाओं से चल सकती है। मंगलवार की बात करें तो अनुमानित अधिकतम जो मिक्सिंग हाइट है वो 3350 मीटर रही और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के साथ धूल प्रदूषण को लेकर भी जो लापरवाही है उस पर सरकार सख्त है। मंगलवार को चलाए गए एंटी डस्ट कैंपेन के तहत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कड़कड़डूमा स्थित एनबीसीसी प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण से संबंधित कई अनियमितताएं पाई। मौके पर ही उन्होंने डीपीसीसी को निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी करने को कहा और कहा कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं आया तो जुर्माना लगाया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट कंट्रोल के लिए जारी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है और इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्माण साइट्स का लगातार निरीक्षण का निर्देश दिया गया है। एनबीसीसी प्रोजेक्ट स्थल का निरीक्षण करने के बाद गोपाल राय ने कहा कि निर्माण साइट पर पर्यावरण के नियमों का सही से पालन नहीं किया जा रहा। राजधानी में वायु की गुणवत्ता अब धीरे धीरे खराब होने लगी है और ये स्थिति गंभीर न हो इसलिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्कूलों में भी विंटर एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। इस प्लान के तहत स्कूलों में हरित क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे और स्कूल परिसर में पानी का छिड़काव किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों को पटाखे नहीं जलाने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को एक्शन प्लान लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने और इस संबंध में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। एक्शन प्लान के माध्यम से शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि उन्हें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले और वायु गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करनी होंगी। इनमें स्कूलों में पानी का छिड़काव, पटाखे नहीं जलाने के लिए स्टूडेंट्स को जागरूक करना, स्कूलों में हरित क्षेत्र को बढ़ाना, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाना और ग्रैब की योजना लागू करना शामिल है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।